अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने लगे हैं एकेलेज़िया के बारे में, ठीक है। तो एकेलेज़िया हम बुक से भी पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक ये डायग्राम दिखा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। तो ये बेसिकली एक डिसऑर्डर है डिस्टल एंड ऑफ एसोफेगस का, ठीक है। ये बेरियम कंट्रास्ट में हम अगर एक इमेज को हम देख रहे हैं बेरियम कंट्रास्ट में, ठीक है। ये हमें नज़र आ रही है बर्ड बीक, ठीक है। ये बर्ड बीक हमें क्या बता रही है कि यहाँ से एसोफेगस, ये बेसिकली एसोफेगस है, ठीक है। जो कि ये बर्ड बीक हमें ये बता रही है कि डिस्टल पार्ट ऑफ एसोफेगस जो है वो नैरो हो गया है, ठीक है। यानी कि अब खाना जो आप खाएंगे उसका स्टमक में एंट्री जो है उसकी वो मुश्किल हो गई है। ये बेसिकली डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा, एकेलेज़िया के अब ज़रा देख लेते हैं कि बुक की लैंग्वेज में कि बुक क्या कह रही है हमें। एकेलेज़िया इज़ अ मोटेलिटी डिसऑर्डर ऑफ एसोफेगस एंड इट हैज़ मेरिट एज इट इज़ ओनली मोटेलिटी डिसऑर्डर हुज एटियोलॉजी इज़ वेल अंडरस्टूड एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू ट्रीटमेंट, ठीक है जी। हमें इसके रीजंस का भी पता है और ये जो है जी ट्रीटमेंट को भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। द टर्म एकेलेज़िया मीन्स फेलियर टू रिलैक्स, ठीक है। एकेलेज़िया का अपना जो टर्मिनोलॉजी का मतलब है वो ये है कि जी रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। जो कि हमने पहले देखा कि वो जो बर्ड बीक बन गई है एसोफेगस की डिस्टल एंड की, तो वो बेसिकली यही है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में है और अब रिलैक्सेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर LES pressure and failure to relax in response to deglutition। अच्छा जी, अब जो फेलियर टू रिलैक्स जो हो रही होती है LES की, वो किस वजह से हो रही होती है? इट इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन orbex plexus. The cause of loss of ganglion cells is presumed to be a neurogenic degeneration which is either idiopathic or due to infection। अब इन्फेक्शन जो है वेरिसेला जोस्टर हो सकता है, ट्रैपेनोसोमा हो सकता है, क्रूजी हो सकता है, जिसकी जो कि है छागास डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। देयर इज़ अ सिलेक्टिव लॉस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, LES रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड। अच्छा, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो हैं जब वो लॉस हो जाएंगे तो LES जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स ही नहीं आ रहे, ठीक है। देयर इज़ इनफेक्टिव पेरिस्टाल्सिस इन द बॉडी ऑफ द एसोफेगस विच डायलेट्स प्रोग्रेसिवली एंड सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ प्रोग्रेसिव पेरिस्टाल्सिस इन द बॉडी ऑफ एसोफेगस, ठीक है। तो अब क्या होगा बेसिकली कि जो बॉडी ऑफ एसोफेगस जो है वो डायलेट होने लग जाएगी, ठीक है। और जो आहिस्ता आहिस्ता जो पेरिस्टाल्सिस उसमें हो रहा था, जो प्रोग्रेसिव पेरिस्टाल्सिस था, वो भी ख़त्म हो जाएगा उसका, ठीक है। विद टाइम दिस फंक्शनल डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन एनाटॉमिक ऑल्ट्रेशन सीन ऑन द रेडियोग्राफ। अब एनाटॉमिक ऑल्ट्रेशंस क्या है? हमने पहले बात की थी, ये जो बर्ड बीक अनॉमली हमें नज़र आ रही होती है एसोफेगस की, और दूसरी हमें क्या नज़र आ रही है कि एसोफेगस जो है वो डायलेटेड हो जाएगी, ठीक है। जो बॉडी ऑफ एसोफेगस है ना वो डायलेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो ऑल्ट्रेशन सीन ऑन द रेडियोग्राफ सच एज डायलेटेड एसोफेगस विद टेपरिंग ऑफ इट्स लोअर एंड विच इज़ बर्ड बीक, ठीक है, अपीयरेंस, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि द डिजीज़ इज़ मोर कॉमन इन मिडिल एज लाइक 25 to 45 years, ठीक है। पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट विद डिस्फेजिया, रिगर्जिटेशन इज फ्रीक्वेंट विच मे ओवरस्पिल इनटू ट्रैकिया लीडिंग टू एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। हमें पता है रिगर्जिटेशन क्या होती है बेसिकली कि जो खाना है आपने जो खाया है वो रिवर्स ट्रैक को फॉलो करने लग जाता है और करते करते वो जो है इतना ऊपर आ सकता है कि वो ट्रैकिया के अंदर स्पिल हो जाए और फिर आपको पता है कि ट्रैकिया में जाके वो एस्पिरेशन कॉज कर सकता है, जो कि विच कैन इवन इतनी सीरियस हो सकती है कि कैन कॉज डेथ एज वेल, ठीक है। और अगर वो नीचे ब्रोंक्यूल्स तक और पहुंच जाए तो फिर दैट कैन लीड टू निमोनिया, लाइक एस्पिरेशन निमोनिया। अगर बहुत छोटा कंटेंट है जिसने ट्रैकिया से गुजर गया और उसने कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की तो वो जाके और नीचे सेटल डाउन हो गया लंग्स के अंदर, तो फिर वो लेटर ऑन क्या कर देगा, एस्पिरेशन निमोनिया कॉज कर देगा। अच्छा, डायग्नोसिस में हमारे पास बेरियम स्वेलो हम करते हैं, ठीक है। बेरियम हमें पता है कि कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बर्ड्स भी पेरेंट्स हमें नज़र आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेलेज़िया सीन ऑन बेरियम स्वेलो। ये हम पहले इस डायग्राम की बात कर चुके हैं। अच्छा जी, अब मैनोमेट्री भी कर सकते हैं हम इसके डायग्नोसिस के लिए। मैनोमेट्री में हमें क्या नजर आएगा? एसोफेजियल मैनोमेट्री शोज हाइपरटेंसिव LES, लो एसोफेजियल स्फिंक्टर व्हिच डज नॉट रिलैक्स ऑन स्वेलोइंग एंड देयर मे नो पेरिस्टाल्सिस इन द बॉडी ऑफ द एसोफेगस। हमने पहले बात की कि पेरिस्टाल्सिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, एंडोस्कोपी की बात क्या करेंगे? एंडोस्कोपी इज़ कैरिड आउट टू रूल आउट स्ट्रक्चर और मैलिग्नेंसी एंड इट यूजुअली शोज फूड पार्टिकल्स इन द एसोफेगस, ठीक हो गया।
अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसके बेसिकली हमारे पास 4 किस्म के ट्रीटमेंट आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन, फिर है हमारे पास हेलर मायोटमी, तीसरा हमारे पास है बोटुलिनम टॉक्सिन और चौथा है मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन। जो बैलून इज डायलेटेड एट लेवल ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन विच स्प्लिट्स द मसल फाइबर्स वाइल लीविंग द म्यूकोजा इंटैक्ट। ठीक है, मसल फाइबर्स को स्प्लिट कर देगा, म्यूकोजा को इंटैक्ट रखेगा। बैलून ऑफ 30 to 40 मिलीमीटर डायमीटर can be passed over the guide wire. Forceful dilation is curative in 75 to 85% of cases. Best results are obtained in patients of more than 45 years. More than one dilations may be needed. ठीक है, हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा डायलेशंस की ज़रूरत पड़े। ठीक है, लेकिन ये 75 से 85% केसेस जो हैं इनके अंदर इसका क्योरेटिव इफेक्ट आया है। ठीक हो गया। और जो यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 से 40 मिलीमीटर का डायमीटर का हम बैलून यूज़ करेंगे। ठीक है, हेलर मायोटमी की बात कर लेते हैं। तो इन्वॉल्व्स कटिंग द मसल फाइबर्स ऑफ द लोअर एसोफेगस विच डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, जो लोअर एसोफेगस है जो बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके हम जो मसल फाइबर्स है ना उनको काट देते हैं। दिस मायोटमी कैन बी परफॉर्म बाय अ लेप्रोस्कोप और बाय open surgery and it produces excellent results in more than 95% of patients. ठीक है, the major complication of Heller myotomy is GERD, which is gastroesophageal reflux disorder, which can be avoided by performing a partial fundoplication. ठीक है, अच्छा जी, थर्ड हमारे पास हो गया बोटुलिनम टॉक्सिन की बात आती है। तो इंट्रास्फिंक्टर इंजेक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन कैन कॉज रिलैक्सेशन और LES रिलीविंग डिस्फेजिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि मेन प्रॉब्लम हमारे पास यही है कि LES जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकता। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली वो कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म मतलब कंस्ट्रिक्टेड पोजीशन में है। ठीक है, तो बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करेगा, वो सिंपली जो है आके वो इसको LES को लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को जो है वो रिलैक्स कर देगा, जिसकी वजह से डिस्फेजिया जो है बंदे का वो रिलीव हो जाएगा। अच्छा, अब लेकिन मसला इस ट्रीटमेंट के साथ क्या है कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसको जो है हर थोड़े अरसे बाद इसको रिपीट करना पड़ जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिपीटेड आफ्टर फ्यू मंथ्स। ठीक है, इट हैज़ टू बी रिपीटेड आफ्टर फ्यू मंथ्स। ठीक है, कुछ महीनों बाद आपको इसको प्रोसीजर को रिपीट करने की ज़रूरत आ जाती है। ठीक है, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो ड्रग्स सच एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें निफेडिपिन जो है इन्होंने दिया हुआ है, एंड नाइट्रेट्स डिक्रीज LES टोन। ठीक है, हमें पता है जी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो थोड़ा सा उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिलीव कर देंगे। ठीक है, मे बी यूज फॉर ट्रांजिएंट रिलीफ सिम्टम्स इफ़ डेफिनेट ट्रीटमेंट हैज़ टू बी पोस्टपोन। अब कुछ लोग होते हैं वो सर्जरी के लिए या ऐसे किसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए फिट नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी का कोई हेल्थ इश्यूज़, जनरल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, हार्ट इश्यूज़ चल रहे हैं, या कोई बंदा जो है वो जिस तरह कुछ लोग हैपरिन पे होते हैं तो उनके लिए भी हमें डिले करना पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से वो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए फ़िट नहीं है और हमने आगे करना है अपना प्रोसीजर, तो तब भी हम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट देखें, उसको थोड़ा बहुत उसके सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं ताकि बंदा जो है वो तब तक टाइम गुजार ले। ठीक है, तो वैसे भी अगर कोई बंदा रिलक्टेंट है, उसे जब तक वो मानता नहीं है सर्जरी के लिए तब तक हम उसको जो है वो CCDs पे रख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, सूडो एक्लेजिया है जैसे, तो इट इज़ एक्लेजिया लाइक डिसऑर्डर बट यूजुअली प्रोसीजर प्रोड्यूसेस फ्रॉम एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द लोअर एसोफेगस और समटाइम्स बाय कैंसर आउटसाइड द एसोफेगस लाइक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ओट सेल कैंसर जो होता है, एंड पेनक्रियाटिक कैंसर्स। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो सूडो एक्लेजिया है इसका रीज़न कुछ और होता है। ये बेसिकली किसी अंडरलाइन कार्सिनोमा की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम लेकिन एक्लेजिया के तौर पे इसको हम ज़रूर इसको मिसजज किया जा सकता है। तो दिस वाज इट, थैंक यू।